अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये मेरी दोस्त मेरी मॉडल प्रियंका है और आज हम लोग शूट कर रहे थे तो मैंने इसे बुला लिया कि मेरी मॉडल बन जाओ एंड शी केम। एंड आज हम लोग का इंगेजमेंट ब्राइडल लुक डेमोन्स्ट्रेशन है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे उसके फेस अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया है क्योंकि मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी स्टेप होता है और हमारी मॉडल की फेस स्किन टाइप बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसीलिए हम लोगों ने अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया। देन मैं यहाँ पे कंसीलर ब्रश से लाइनिंग कर रही हूँ क्योंकि आईब्रो डिफ़ाइन करने के लिए यहाँ पे अच्छे से लाइन कर लिया। फिर उसके बाद उसे पाउडर से सेट कर दिया। उसके बाद हम लोग एक लाइट कलर से आउटर कॉर्नर की तरफ, मिड से आउटर कॉर्नर की तरफ वो अच्छे से लगा रहे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कलर लिया है, पर्पल एंड डार्क ब्राउन। उसको मिक्स करके आउटर कॉर्नर में वी की तरह अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। इससे क्या होता है, एक डेप्थ क्रिएट होता है। जो डेप्थ आई मेकअप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उससे आई मेकअप बहुत उभर के आता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक फ्लैट ब्रश लेंगे, उससे हम लोग कट क्रीज ड्रॉ करेंगे। हाफ़ कट क्रीज आज के हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग हल्का सा भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा क्रीज क्रिएट होना चाहिए। हाफ़ कट क्रीज करने के बाद उसको हम लोग शिमर से सेट कर लेंगे, लाइट कोई शिमर कलर लेंगे। मैंने यहाँ पे शैम्पेन शेड लिया है, उसको मैंने यहाँ पे लगा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ग्लिटर लिया है, मार्स का 02 शेड में वो ग्लिटर पॉट आता है, उससे थोड़ा सा लाइट लगाया है। उससे क्या होगा, थोड़ा शाइनी शाइनी हो जाता है। देन मैंने यहाँ पे सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। किससे क्या होगा कि कोई हार्श लाइन हम लोग को नहीं दिखेगा, हार्श लाइन दिखेगा तो अच्छा नहीं लगता है, दैट्स वाई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आईलाइनर लगा रहे हैं। नायका कॉस्मेटिक्स का जेल आईलाइनर हम लोगों ने लिया है और उससे हम लोग आईलाइनर लगाएंगे यहाँ पे। आप लोगों ने देखिएगा, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है। और देख ही सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ। हम लोग को विंग क्रिएट नहीं करना है, हम लोग हाफ़ में ही, मतलब आई लिड जो है उसमें ही हम लोग को लगाना है, पूरा हम लोग को नहीं करना है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक को मिक्स करके थोड़ा सा स्मज कर दे रही हूँ आउटर कॉर्नर की तरफ। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ब्लेंडेड लुक आएगा। हमारी मॉडल हंस रही थी, वो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, वो बातें नहीं कर रही थी, मुझे उसे कंफर्टेबल करवाना पड़ रहा था क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने वेट वाइप्स लिया, उससे यहाँ पे जितना भी फॉल आउट था उसको हम लोग साफ़ कर लिया, क्लियर कर लिया अच्छे से, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। देन मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कलर करेक्टर लेती हूँ। उसके बाद उसको मैंने यहाँ पे उसका था कलर करेक्टिंग का ज़रूरत था, वहाँ मैंने लगाया, ब्लेंड किया। देन मैं यहाँ पे डर्मा कलर लेती हूँ, कैमोफ्लेज क्रायोलन का। उसको लेने के बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेंड कर देती हूँ। इससे क्या होगा, हम लोग का एक बेस क्रिएट होगा और ये बेस जो है जो ऑरेंज कलर जो रहता है उसको हटा देता है। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाउंडेशन लिए हैं, फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन इन शेड चीज़ केक। उसको यहाँ पे हम लोग अच्छे से फेस पे लगाने के बाद ब्लेंड कर देते हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है, हम लोग को हमेशा से ही 2 शेड ऊपर फाउंडेशन लेना है, 1 to 2 शेड, क्योंकि फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है टाइम के साथ साथ। अभी देखिए, अभी ऐसा अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को, बट थोड़ा जब हम लोग का मेकअप हो जाएगा उसके बाद ये सही लगेगा। देन हम लोग यहाँ पे कंसीलर से हाईलाइट किए हैं, स्विस ब्यूटी का ही मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया इन शेड क्रीमी बेज। उसको हाईलाइट करने के बाद ब्लेंड कर दिए। देन हम लोग यहाँ पे शी ग्लैम का मैंने यहाँ पे लिक्विड ब्लश लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लूज़ पाउडर, ट्रांसलूशन पाउडर से यहाँ पे मैंने सेट कर दिया उसका बेस को, जिससे क्या है, कुछ भी रहेगा अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ही हम लोग को सेट करना है। यहाँ पे सेट करने के बाद मैं यहाँ पे आइज़ के नीचे वहाँ पे मैं ब्लेंड कर रही हूँ आई शेडो से, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हम लोग की मॉडल की आइज़ बहुत सेंसिटिव थी, इसीलिए उसका
आइज़ से वो टियरी आइज़ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। देन हम लोगों ने लेंस भी नहीं लगा सके हम लोग, बहुत दिक्कत हुआ। देन यहाँ पे मैं उसका आईब्रो डिफ़ाइन कर रही हूँ अच्छे से। हम लोग को आईब्रो डिफ़ाइन जब भी करना है, हम लोग को याद रखना है कि इनर कॉर्नर में फ़ील नहीं करना है, मिड से एंडिंग तक हम लोग ज़्यादा फ़ील करेंगे, इनर कॉर्नर में ज़्यादा फ़ील नहीं करना है। जस्ट हम लोग लाइन डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ मैं आईब्रो डिफ़ाइन करने के लिए पीएसी का पैलेट यूज़ कर रही थी। देन ये मैं यहाँ पे ब्रश से अच्छे से उसको क्लीन कर लिया। आप लोग देख ही सकते हैं, शी इज़ यॉर्निंग, शी बोर्ड। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे काजल लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग की मॉडल की आइज़ काफ़ी बड़ी थी, तो इसीलिए काजल लगाने से अच्छा दिखता। वाइट काजल मैंने यहाँ पे अवॉइड किया है, ब्लैक काजल ही लगाया। देन जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था उससे कॉम्पैक्ट की मदद से फिर हम लोग डस्ट ऑफ कर देते हैं। अब देखिए ये काफ़ी क्लियर हुआ है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कहाँ गया। उसके बाद मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल का नोटिफिकेशन आ गया था, इसके वजह से मुझे क्लिप नहीं ले पाई। देन लिपस्टिक लगाया और उसके बाद मैं यहाँ पर उसे ज्वेलरीज पहना रही थी। उसके बाद ये देखिए हम लोग का फ़ाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर हेल्पफुल रहा तो वो भी बताइएगा, टैग ज़रूर कीजिएगा। ये यहाँ पे हमारी मॉडल डांस कर रही थी। आप लोगों को अगर चेकआउट करना होगा तो मेरे इंस्टा चैनल में जाकर ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे ये लुक पोस्ट है।